बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना आप सब मेरे साथ मिलकर पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महब्बत बरे इस्लाम के साथ दुआओं के साथ मैं आपको अपनी वीडियो का आगाज़ करना चाहता हूँ अपनी आज की गुफ्तगू का, कि अल्लाह तबारिक व तआला आपको तमाम आफ़ात बलियात और आजमाइशों और परेशानियों और जादू जिन्नात असेब साया सहर से आपको और मुझे महफूज फरमाए, और अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल में वुसअत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, बिलखसूस कर्ज़ से अल्लाह पाक हमें निजात अता फरमाए। वही ज़ात है जो अपने बंदे को कर्ज से निकालने वाली है। इंसान मकरूज़ हो जाता है तो याद रखिएगा उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसके अजीज़ व अक़रबा का, उसके दोस्त अहबाब का, उसके अपने चाहने वालों का, अपने साथ ज़िंदगी बसर करने वाले, अपने साथ काम करने वाले, अपने अजीज़ अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, रिश्तेदारों का। लेकिन क्या होता है कि उसको मायूसी जब हासिल होती है, हर रास्ता जब उसको बंद नज़र आता है, पहले वो बहुत कोशिशें करता है, लेकिन जब उसको हर तरफ से मायूसी मिलती है तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने रब की तरफ आए। वो दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा है जो हर वक्त खुला है। वो अपने बंदे को वहाँ पे आवाज़ दे के, आवाज़ देने वाला कहता है कोई हमसे मांगने वाला हम उसको अता करते हैं, है कोई हमसे सवाल करने वाला, सवाल करने वाले का सवाल चाहे 1 रुपये का हो या 1 करोड़ का या 700 करोड़ का, वो मांगने वाला मांगे अपने लिए तो अल्लाह पाक उसे अता फरमाते हैं। जब मकरूज़ इस हालत में रब से सवाल करेगा तो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमान मुस्तफ़ा है, नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम हबीब किबरिया शब असरा के दूल्हा वाली हर दूसरा अहमद मुजतबा हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदे पर मुश्किल वक्त आता है, उस मुश्किल वक्त में जब वो बंदा अपने लिए या अपनों के लिए, किसी के लिए भी वो दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल करता है। वो रब है, वही रब है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। वगरना मुश्किल वक्त जब आता है दोस्त छोड़ जाते हैं, अजीज़ो अकरबा रिश्तेदार, अपने सब का रंग सामने आ जाता है, सब की पहचान हो जाती है। लेकिन वो वक्त है जिस वक्त खालिक़े कायनात फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला तो है बंदे तो मुझसे मांग। तो आप उस मुश्किल वक्त में अपने रब से मांगें, चाहे आप पर 700 करोड़ रुपए का भी कर्ज क्यों ना होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस कर्ज से निजात मिलेगी। और यकीन मानिएगा ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़े बड़े लोग जो उनसे है कर्ज़ में मुब्तला थे, बड़ी बड़ी रकम के, मैं वाक़यात सुनाने का मतलब कायल नहीं हूँ इस वजह से, तो यकीन मानिए ये ऐसा अमल है कि इसको बुजुर्गान दीन ने, औलिया कामिलीन ने बतौर मुजर्रब राज करार दिया है। और आप इस अमल को कच्चे चावल आपने लेने हैं, कच्चे चावल, और इसको आप गोश्त पर भी कर सकते हैं। जादू जिन्नात असेब साया सहर और दीगर मामलात से आप निजात चाहते हैं तो आप इस अमल को गोश्त पर भी कर सकते हैं। अगर आप रिज़्क़ हलाल में वुसअत चाहते हैं, आप रिज़्क़ हलाल में बरकत चाहते हैं, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका कारखाना है, आपका कारोबार है, आप रेहड़ी लगाने से लेकर फैक्ट्री के मालिक हैं, मुलाजम से लेकर कारखाने के मालिक हैं, आप इस अमल को कीजिए। अगर आप कामयाबी की बुलंदियों पर है तो आप मज़ीद कामयाबियों पर जाएंगे, आप पर कभी ज़वाल नहीं आएगा। अरूज और बुलंदी और कामयाबी आपका मुकद्दर और नसीब होगी। और ये अमल जो उनसे है, आपने फ़जर की नमाज अदा करने के बाद आपने इस अमल को करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारिक व तआला के फजल व करम से आपको बेशुमार कामयाबियाँ मिलेंगी। जितना आपके जहन में ना, जितना आपने सोच रखा है उससे भी ज़्यादा आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। दोनों तरीक़ाकार मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ किन किन मामलात के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कीजिए, यकीन मानिएगा कि इस अमल को उन लोगों ने किया जो मुलाजिम थे, आज अल्लाह पाक के फजल व करम से अल्लाह पाक ने उनको कामयाबियाँ अता फरमाई और अपना जो उनसे कारोबार करने लगे, अपनी दुकानों के मालिक बन गए। और यकीन मानिए कि इतना ये मुजर्रब पुरतासीर अमल है, लेकिन आप
आपने यकीन कामिल से इस वजीफ़े को भी करना है और इस अमल को भी करना है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आप ज़ीरो से हीरो कैसे ज़वाल से आप जो उनसे अरूज और बुलंदी और कामयाबी की तरफ आप जाते हैं। यकीन मानिएगा कि आपने अगर इसको अपना मामूल बना लिया तो आपको कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि अल्लाह पाक आपको गनी बना देगा। अल्लाह पाक आपको इतना देगा कि आपके दर से बेशुमार लोगों की मदद होगी, बेशुमार जो उनसे है हाजतमंदों की हाजत पूरी होगी। तो आपने इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले तो सुबहान अल्लाह, वगरना आप इस अमल को ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर कीजिएगा। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा और इसका लुत्फ़ उठाइएगा। और यकीन मानिए कि अगर आपको इसके अमल की लज्जत महसूस हो गई, रूहानियत महसूस हो गई, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, क्योंकि ये अमल, ये वजीफ़ा आपको बहुत कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगा। तो तमाम व्यूवर्स को हमारे तमाम वज़ाइफ़ की इजाज़त होती है, और नए आने वाले व्यूवर्स जो है वो मज़ीद अगर हमारे वज़ाइफ़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो जब आपकी सुबह फजर की नमाज के लिए आपने जब उठना है तो फजर की नमाज आपने सबसे पहले अदा करनी है, और उसके बाद आपने ये अपने मामूल में आपने इस वजीफ़े को रखना है। ज़िंदगी में आप एक दफ़ा ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप मेरे कहने पे करना चाहते हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको जुमे से जुमे तक 8 दिन आप इस अमल को लाजमी करें। किसी भी काम के लिए आपको उस काम में कामयाबी मिलेगी, और फौरी काम लेने का ये वजीफ़ा है, जिसको कहते हैं ना दस्ते गैब से फौरी मदद हासिल करने का ये अमल है। तो इस अमल को बुजुर्गान दीन ने ख़ज़ाना गैब से ख़ास मदद हासिल करने का भी अमल करार दिया है। तो इस अमल से आपकी एक तो रूहानी ताकत जो सी है उसमें बेइंतहा इजाफ़ा होगा और बरकत होगी, और आपके अंदर जो रूहानी सुकून आप हासिल करना चाहते हैं, क़ल्बी सुकून, दिमागी सुकून आप हासिल करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपको रूहानी क़ल्बी सुकून भी हासिल होगा, और मार्फत के दरवाज़े भी जो उनसे है वो आप पर खोल दिए जाएंगे। इस अमल के इतने फ़ज़ाइल और इतने फ़वाइद हैं, मैं बयान करता रहूँ तो यकीन मानिए बहुत लंबा वक्त हो जाए तो शायद मैं एक हिस्सा भी बयान ना कर पाऊँ। तो मुख्तसर ये है कि आपने जो उनसे है इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना के रखना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी आपकी ज़िंदगी गुज़र गई है और जितनी आपकी ज़िंदगी बाकी है, आपने उन दोनों ज़िंदगियों को बारे में देखना है कि वो ज़िंदगी कैसी गुज़री और इस अमल के बाद अब मेरी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है। तो यकीन मानिए कि जो अब की ज़िंदगी होगी उसमें आपकी खुशहाली खुशहाली, रोज़गार ही रोज़गार, रिज़्क़ ही रिज़्क़, बरकत ही बरकत, फरावानी फरावानी और बेइंतहा रिज़्क़ का इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह, और कर्ज़ों से भी मुकम्मल निजात मिलेगी आपको। तो ये अमल आप 2 मामलात के लिए, जादू जिन्नात असेब साया सहर से हिफाजत के लिए और बंदिश को, रुकावट को तोड़ने के लिए, और शादी की बंदिश, कारोबारी बंदिश कोई भी है तो, और या फिर आप रिज़्क़ हलाल में बरकत वसअत के लिए, कर्ज़ से निजात के लिए। तो रिज़्क़ हलाल में वसअत बरकत कर्ज़ से निजात के लिए आपने चावलों पर ये अमल करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जादू जिन्नात असेब साया सहर बंदिश ख़त्म हो तो आपने गोश्त पर यह अमल करना। बे तौफीक एक गोश्त की बोटी ले लें, या इससे ज़्यादा जितना भी आप 1.25 पाव 1.25 किलो जितना भी आप ले सकते हैं अपनी तौफीक के मुताबिक। चावलों का भी इसी तरह है कि आपने चावल अपनी एक जोन सा मुट्ठी में ले लेने हैं, जितने भी आ जाएं तो उस मुट्ठी में रख के आपने इस अमल को करना है। वो गोश्त भी जोन सा है वो इस तरह हाथ में पकड़ कर आपने इस अमल को करना है, ठीक है जी। तो आपने जोन सा है वो 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम अव्वल आखिर पढ़ना है, ठीक है जी। उसको अपने हाथों में रख के अपने सामने, अपनी आंखों के सामने, इस तरह आंखों के सामने वो चावल या वो फिर आपका गोश्त जो भी है, दोनों मामलात के लिए तो 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीम अव्वल आखिर पढ़ना है। और या शहीदू ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है, या शहीदू या शहीदू या शहीदू 100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद इख्तिताम पर फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के आप उस पर दम करना है, ठीक है जी। और वो चावल या वो गोश्त आपने बेज़ुबान जानवरों के लिए बाहर रख के आना है, ठीक है जी। ये अमल आप मुसलसल 7 दिन कर लें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको जो मकसद आपका है वो मकसद आप